अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम आपको बताएंगे कि गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये कोरोला 1.6 है, 2014 मॉडल, फेसलिफ्ट हुई हुई गाड़ी। और इसमें ये जब शुरू के मॉडल्स आए थे कोरोला के आल्टिस के, तो इसमें दो चीज़ें कम थी। एक तो ये कि एयर बैग नहीं होता था, और दूसरा इसमें क्रूज़ की ऑप्शन नहीं होती थी। तो और मीटर भी इसका पुराना होता था, GLI वाला। इसके मीटर में ऑप्शन नहीं आती, यानी कि लाइट जो होती है वो भी नहीं है। तो आज हम इसको क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताता जाऊंगा, और वायर्स भी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा कौन कौन सी लगाई हैं और किस तरह लगाई हैं, और इंजन में आगे कंप्यूटर में कौन कौन सी वायरें लगती हैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक क्रूज़ कंट्रोल मैंने ख़रीदा था कच्चा स्टॉप से। नीचे वहाँ पे अक्सर बैठे होते हैं जो वहाँ पे उनका बाज़ार लगा होता है। तो ये खैर मैंने ये इंस्टॉल कर दिया था, इसको पेचों से लगा दिया था, मगर ये कि इसकी वायरिंग नहीं हुई थी। तो क्योंकि गाड़ी मैंने कहीं लेके जानी थी, इस वजह से मुझे बंद करना पड़ गया। तो सबसे पहले हम इसका ये पीस खोलेंगे। ये मैं आपको बताता जाता हूँ। पुरानी गाड़ी में ये होता था, इससे पुराने मॉडल में, कि वो वहाँ पे L की से वो खुलता था स्टीयरिंग। तो इसके यहाँ पे इधर से ये उतारेंगे, इसके अंदर सामने इधर एक पतरी सी होती है, तार सी जिसे कह सकते हैं, स्प्रिंग सा, वो प्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इस पेचका से प्रेस करेंगे। देखें यहाँ से बाहर आ गया, ये सा बाहर आ गया। ये तीन तरफ होता है, दूसरी तरफ से करेंगे। ये भी यहाँ पे एक होल सा है इसका, इसको यहाँ पे लगा के और ये फिर तीसरी तरफ बैक साइड पे होता है। इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है तार को अंदर। ये देखें, अब ये बाहर आ गया। और इसमें अब इसको सीधा करेंगे हम। अब इसका ये उतारेंगे हम। ये वायर है, मेरे लिए मुश्किल हो रही, माज़रत, वीडियो थोड़ी सी हिल रही होगी क्योंकि मैं अकेला बैठ के बना रहा हूँ, तो मोबाइल पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। खैर, ये हमने हारन की तार उतारी है। तो ये अब क्रूज़ कंट्रोल मैंने इंस्टॉल किया हुआ, देखें पेज मैंने लगाए हुए हैं। ये दो तारें इसकी आती हैं। ये इस तरह था कि ये हारन का क्लिप था, और ये तार जो ये वायर है, ये हारन वाली, ये ऊपर इस जो पहले नंबर पे है इस पे लगी हुई थी। तो ये इस तरह लगा हुआ था। तो ये क्रूज़ कंट्रोल की वायर्स होती हैं नीचे वाली दो, एक ब्लैक होती है जिसको ग्राउंड कहते हैं, और ये जो रेड है सिग्नल कह लें या इसको पॉजिटिव कह लें, ये कंप्यूटर में जाती है। तो खैर मैंने ये लगाया, तो वो हारन की तार मैंने पहले से निकाल के इसमें लगा दी है ऊपर। तो ये इसको हम साइड पे रखते हैं। ये इस तरह लगती है, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल इस तरह अंदर से ये इधर से डलता है, इधर से डाल के यहाँ से सुराख किया था मैंने उसमें, वो उसकी प्लेट में काविये से, और यहाँ से गुजार के मैंने लगा दिया। तारें यहाँ पे इस तरह लग जाती हैं। मगर ये तो आसान तरीका, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। अगर ये गाड़ी किसी की वायरिंग हुई हो पूरी, तो तब उसमें ये डायरेक्ट लग जाता है। तो इसमें मसला ये है कि इसमें यहाँ पे ये क्लॉक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्लॉक स्प्रिंग भी क्रूज़ कंट्रोल वाला होना ज़रूरी है। इसमें आता है, सादा भी आता है, जो सिर्फ हारन के लिए होता है, और एक आता है जिसमें ये ABS वाली भी होती हैं, सॉरी एयर बैग वाली भी होती हैं। फिर बीच में ये इसके कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे जो लगते हैं आपके वॉल्यूम अप डाउन के, और फिर साथ ये क्रूज़ के लिए होता है। ये भी क्लॉक स्प्रिंग भी आपका उस के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, यानी कि वो उस मॉडल का होना चाहिए जिसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हों। अब ये क्लॉक स्प्रिंग तो यहाँ पे बात आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि ये नीचे क्लॉक स्प्रिंग की जो वायर्स हैं उसमें कितनी वायर हैं। अब देखें, ये क्लॉक स्प्रिंग की वायर है, इसमें सिर्फ एक वायर लगी हुई है, ये हार्न वाली वायर लगी हुई है, और कोई वायर नहीं है। ना तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल की कोई वायरिंग आ रही है,
और ना ही ये जो आपके ऑडियो सिस्टम है उसकी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वायरिंग नहीं हुई हुई। तो अभी तो हमने क्रूज़ कंट्रोल लगाना है, तो उसकी वायरिंग करेंगे। तो मैं साथ साथ बताता हूँ कि आपको कहाँ से वायर लानी है और कौन सी लानी है। तो हमने यहाँ पर ड्रॉप करनी है, तो उसके बाद फिर हमारा सिस्टम चलेगा। ये तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर आ, आप लोगों की ये क्लॉक स्प्रिंग लगी हुई है तो हम फिर भी कंटिन्यूटी इसकी चेक कर लेंगे कि आया ये नीचे वाले जो ये इसका ग्रिप है इसमें थ्रू हो रही है कि नहीं, कंटिन्यूटी इसमें शो हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें मीटर चाहिए होगा और उसको हम रेजिस्टेंस पे कर देंगे। रेजिस्टेंस पे करके जब हम इसको आपस में प्रोब को जोड़ते हैं, देखें तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन आती है, बताता है कि ये करंट थ्रू हो रहा है। तो हमने एक तार डाल दी है इसके अंदर, इधर पहली पिन पे ब्लैक पे, और नीचे हम ये जो क्लॉक स्प्रिंग का वो है पॉइंट है जहाँ पे ग्रिप लगती है वो उधर लगाएंगे। तो देखें ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थ्रू है, एक तार थ्रू है। अब हम यही निकाल के दूसरी में डालेंगे, पॉजिटिव में जो इसकी सिग्नल की है। ये अब हमने सिग्नल वाली में डाल दी, रेड वाली में। और इसी तरह हम नीचे चेक करेंगे इधर लगा के इसमें, देखें अभी वो देखें डिफ्लेक्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका क्लॉक स्प्रिंग ठीक है, थ्रू है। तो इसके आगे हम वायरिंग फिर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है, मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जो वायर हैं इसकी दो वायर्स हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। ये आपको नज़र आ रही होंगी नीचे वाली, इसमें ब्लू वाली ये तो हार्न की है। तो ये जो ब्लैक होती है ये ग्राउंड होगी। इसको मैं यहाँ पे इधर भी दे सकता हूँ कहीं भी, क्योंकि ये स्टीयरिंग में भी ग्राउंड आ रही होती है। और जो रेड है इसने जाना होता है आपके कंप्यूटर में, जो कि सिग्नल देती है क्रूज़ का। तो ये अब वायर यहाँ तक पहुँची भी नहीं है इसके ग्रिप में, तो ये वायर हमें लेके आनी पड़ेगी कंप्यूटर से। अब ये आर्टिस है 1ZR 2ZR इसमें होता है इंजन। 1ZR होता है 1.6 और 2ZR होता है 1.8। होते एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सिर्फ सीसीज का फ़र्क है। अब 1ZR हो या 2ZR हो तो दोनों की वायरिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें ये है कि हमने ये ग्रिप होता है इसका, जिसमें से आपकी वायर निकल रही होती हैं कंप्यूटर। सारी बात है, इंजन कंट्रोल भी है साथ, इसमें गियर का भी होता है और क्रूज, सारी वायर्स इधर कंप्यूटर में ही आ रही थी। आपके कंट्रोल यूनिट है। तो सबसे पहले तो हम अब ये उतारेंगे, उसके बाद हमने इसकी वायर ट्रेस करनी है। इसकी वायर जो मैंने ट्रेस की थी वो 40 नंबर वायर आ रही थी, जो कि ये वाली वायर बनती है, ये जो खाली हुई है, यानी इसमें नहीं लगी हुई। तो हम इसमें वायर डालेंगे और इसको, इसकी जो वायर है अंदर क्रूज़ कंट्रोल के जो रेड वाली वायर है सिग्नल वाली, उस तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी खोलते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये हमने वायर उतार दी है पॉजिटिव की, और अब हमने लोकेट की है कि इसकी जो वायर है क्रूज़ की वो 40 नंबर वायर है, ठीक है। ये मैंने नेट पे सर्च किया था, इसका 2ZR का सर्च किया था, 1ZR का, तो वो मुझे जो नेट पे आया था वो 40 नंबर वायर आ रही थी, जो कि इधर से ये वाली बनती है। ये दूसरे नंबर पे ये ब्राउन से नीचे वाला, ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ। तो हम ये खोलेंगे अभी। ये खैर वो पीस सा इसका टूट गया हुआ है, तो नहीं तो उसको पीछे खींचो तो वो खुल जाता होता है। हम ये दो इस तरह पीछे करके ये पॉइंट से इसको इस तरह निकाल लेंगे। अब ये देखें ये वायर है, ये दिस वन,
और इस तरफ से ये सेकंड नंबर पे ये वाली, इधर से नीचे ये वाली वायर बनती है। तो इसमें अभी वायर नहीं है, हम अभी वायर डालेंगे। वायर डालने के लिए हमने, मेरे पास पुरानी वायरिंग पड़ी हुई है, ये दूसरी गाड़ी की थी 11-12 मॉडल की, ये ग्रिप पड़ी हुई है। तो इसमें से हम ये एक आध वायर निकाल के तो उसको हम सिग्नल देंगे। तो अभी हम ये खैर मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मेरी मुश्किल हो रही है। ये ऊपर वाले तारे निकालने के लिए ना, इनकी ये ऊपर वाले जो पीसेस हैं, ये जो ग्रिप का ये निकालना पड़ता है, जो कि निकलता है। ये आप किसी नुकीली चीज़ से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने ये निकाल दिया। तो ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये सामने नज़र आने लग पड़े हैं। ये देखें, ये पीस होता है। तो इसमें से हम कोई भी वायर जो है वो निकाल लेंगे। अब ये वायरें जो होती हैं, ये आगे से इनके अंदर एक और लॉक होता है, जो कि प्रेस करो उसके बाद ये फिर वायर निकलती है। वो फिर आपको जो होती है नीडल या सुई जिसको कहते हैं हम, उससे प्रेस करना पड़ता है। वो निकाल के मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों याद रखिएगा, उसके बाद ये जो वाइट सी स्ट्रिप है वो उतारने के बाद ये वाइट सी स्ट्रिप है, ये मेरा कैमरा फोकस कर ली, वो वाइट स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है। ये भी पीछे करनी पड़ती है, जिसके बाद जो है ये आज़ाद हो जाती हैं। देखें बाहर आ गई हैं। भाइयों, एक तार तुमने निकाल ली है, ये वाली एक तार तो यहाँ पे लगेगी इस जगह पे। और अब हमें अंदर के लिए भी वो नीचे जो क्लॉक स्प्रिंग है उसके अंदर वायर्स नहीं थी दो, तो वो भी हम इसी में से निकालेंगे, इस ग्रिप में से निकालेंगे। वो भी यही प्रोसेस है भाइयों। ये 2 तारें हमने इससे और निकालनी है। ये टोटल हमारे पास 3 तारें हैं। ठीक हो गया। एक जो बाहर कंप्यूटर में लगेगी, एक और एक अंदर जो आपकी अल्लाह भला करे क्रूज़ के सिग्नल की है, और एक जो है वो अर्थ की। टोटल हमें 3 तारें चाहिए थी। तो ये हम साइड पे रखेंगे। इस ग्रिप को हम उठा के साइड पे कर देंगे। ये फिर हमारे कभी किसी काम आएगा। इसका वो ये प्लास्टिक भी। अब हम वही प्रोसेस इस वाले ग्रिप में करेंगे। हमने यहाँ पर तार डालनी है इस वाले में, सॉरी ये इस वाले में, इस 42 नंबर में, 40 नंबर में, ये वाले में। ये अपनी गाड़ी का लाजमी, मैं दोबारा बताता चलूँ कि हर गाड़ी का ये फ़र्क होगा। ये 1ZR 2ZR 1.6 अल्टिस है। 2ZR भी इसमें होता है, अभी 2ZR डला हुआ है इसमें, मगर जो कंप्यूटर है वो 1ZR वाले ये सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मगर इसका जो गेयर है वो ATF है, CVT नहीं है। उसकी यकीनन वायरिंग कोई और होगी। तो काम करने से पहले आप पहले रिसर्च कर लें कि किस जगह पे ये वायर डलेगी। अगर नहीं है तो वैसे तो CVT में जितनी भी गाड़ियाँ गारंटी वगैरह उसमें क्रूज़ होता है। तो मगर कभी भी आप ये कोई काम करें तो सर्च करके करें। ये मैं अपने अब वो क्या कहते हैं बलबूते पे कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी अपनी है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो भी गया तो कोई मतलब मेरे अपने ही उस पर आएगा। तो फिर भी आपने रिसर्च करके जो करना है, काम करना है, वो करना है। ये मैं अभी इसको तार डालूँगा यहाँ पे इस वाले में, इसको मैं अभी खोलूँगा। भाइयों, ये मैंने तार डाल दी इसमें, ये पिंक रंग की डाली है थोड़ी सी, ताकि ये कि बाकी तारों से इसका रंग थोड़ा सा फ़र्क था, ताकि याद रहे मुझे। तो ये मैंने डाल दी है। इसको वापस हम बंद करेंगे। ये वाइट स्ट्रिप इधर दबाएंगे, ठीक हो गया सही तरीके से, ताकि ये लॉक हो जाए। और इसके बाद ये हम ऊपर ये कवर लगा देंगे। जी तो गैस, ये मैंने तार डाल दी है, इसके ऊपर ये कवर भी लगा दिया, और ये तार को मैंने छील लिया। अब ये तार मैं इधर से अंदर लेके जाऊंगा। एक तो तरीका ये होता है कि इसकी ग्रिप यहाँ इस तरफ अंदर गई होती है, अंदर जो आपके ड्राइविंग साइड है उसके नीचे वहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स होता है, उधर जाती है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट ले जाएँ। मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं ये डायरेक्ट ही उस क्लॉक स्प्रिंग तक लेके जाऊँगा तार। तो दूसरी तारें लगाऊँगा पहले वहाँ पे वायरिंग, उसके बाद फिर मैं ये वाली वायर लेके जाऊँगा। जी तो भाइयों, अब हम अंदर आ गए हैं। अब हमने इसमें डालना है वायर्स डालनी है। ये 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं।
ये हम इस वाले क्लिप में डालेंगे। अब इसमें भी डालने के लिए ये जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है ये हमें ऊपर खींचना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ डाल सकेंगे। तो देखते हैं, बताता जाता हूँ मैं आपको साथ कि क्या किस तरह करना है। क्यों दोस्तों, हमने वायर्स डाल दी हैं नीचे इसके क्लॉक स्प्रिंग में। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये हमने ये एक तार इसको इस तरह बना के इसके अंदर डाल दिया है क्लिप के अंदर, और दूसरी तार हम ये अपनी जो प्रोब है इसकी मीटर की इस पर लगाएंगे। तो ये देखें, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, एक तार में है। अब दूसरी तार जो है उसमें अब ये लगाएंगे हम। ये देखें, इसमें नहीं आएगी, देखें इसमें नहीं आएगी क्योंकि अभी ऊपर से हमने उसको कनेक्शन चेंज करना है। तो सॉरी, ये तार लगाई इसको प्रोब हमने, और यहाँ ऊपर से हम इसको यहाँ से निकाल के दूसरी वाली में डालेंगे। तो वो देखें नीचे डिफ्लेक्शन आ रही है, वो यानी कि ये कंटिन्यूटी अब इसकी बन गई है। अब इसमें जो ये वाइट तार है ये पॉजिटिव की है, माजरत मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है काम करते हुए भी और वीडियो बनाते हुए भी थोड़ी हिल रही होगी वीडियो। मगर ये कि मकसद मेरा सिर्फ ये है कि कई लोग जो हैं वो शौकीन शौक़ रखते हैं क्रूज़ का, तो अक्सर इलेक्ट्रीशियंस कहते हैं कि आप नहीं लगा सकते, तो वो ख़ुद रिसर्च करके लगा सकें या उनको एटलीस्ट बता सकेंगे यार ऐसे लगता है। तो अभी ये हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोब, वो देखें रिफ्लेक्शन आ गई। अब ये रेड में लगाई हुई है, रेड में, और ये वाइट पे उधर नीचे लगी। इसका मतलब ये है कि ये वाइट हमारी जो है ये सिग्नल की बन गई और वो ग्राउंड की होगी जी। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी नेगेटिव है ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो हमने यहाँ से ये क्लिप था इसमें, ये ब्लैक वायर थी, इसको साथ कर दी है। तो यहीं से ये ग्राउंड ले लेगा। और अभी हम जो ये अजान हो रही है, मैं ज़रा पॉज करता हूँ। ये तो दोस्तों एक हमने लगा दी है अर्थ पे। दूसरी हम इस वायर के लिए अब सामने से जो सिग्नल वाले वायर है वो लेके आएंगे। उसके लिए हमने ये जो वायर है इसके साथ लंबी वायर लगा रहे हैं। ये वायर लगाएंगे, वायर लगा के इसको यहाँ से कहीं से अंदर लेके जाएंगे, उस पॉइंट से जहाँ से वायरिंग अंदर जा रही है, और अपने क्रूज़ तक लेके जाएंगे। और ये तार उतार के रखनी है, ये ना हो कहीं शॉर्ट हो जाए या कोई मसला हो जाए तो आपका कंप्यूटर ही उड़ जाए। ये जो वायर है हमने ये इस पॉइंट से फोकस करूँ, ये इन कर दी है। अब हम अंदर से डैशबोर्ड में से जहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स होता है उसके पीछे ड्रॉप होते हैं, वहाँ से हम खींचेंगे। ये तो दोस्तों ये आ गई, हाँ सॉरी ये वाली वायर ये आ रही है, इसको हम खींचते जाएंगे। और ये सारी हमने खींच ली है, बाहर से भी देख लेंगे। ये अब देखें टाइट हो गई है, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि ये खींचना पड़े। इसको टेप कर दी है। खैर अगर अंदर से प्रॉपर तरीके से लेके जाता वो बहुत मेरा टाइम लगता, तो ये मैंने बहरहाल कोशिश की है कि इसको मैं इस तरह बारों बार डाल दूँ। तो अब हम अंदर जाएंगे और उसकी वायरिंग करेंगे, प्लस के साथ लगाएंगे। हाँ जी, तो ये तार अब यहाँ से हम लेके जाके यहाँ तक ले आए हैं। ये किधर गई, यहाँ से खोला था हमने, और ये सामने ये इधर तक आ गई है। और अब हम ये वाली तार जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो इसकी सिग्नल वाली तार है। भाइयों ये कनेक्ट हो गई है, सिग्नल वाली भी बाय से भी कनेक्टेड है, अर्थ भी लग गई है। अब हम ये क्लिप भी लगा दी है, और अब यानी कि ये क्रूज़ जो है वो कंप्यूटर तक थ्रू हो गया। तो अब हम लगाएंगे बैटरी की तार, तो चेक करेंगे कि इस मीटर में ये ऑप्शन है आया
क्रूज़ की लाइट इसमें ऑन होती है कि नहीं, क्योंकि ये पुराने जो GLI वाले मीटर्स थे इनमें क्रूज़ की लाइट नहीं होती थी, तो वो मैनुअली ऑन हो जाता था, यानी कि सॉरी मतलब ऑन तो हो जाता था, मगर ये कि इसमें शो नहीं होता था। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपका जो सिस्टम होता है ये दुकानदारों के पास, जो इलेक्ट्रिशियंस के पास लॉन्च कंट्रोल वाला, जिससे आप चेक करते हैं अपने कोड्स वगैरह, वो आपके चेक कर लेते हैं कि ये क्रूज़ कंट्रोल जब ऑन करें तो वो वहाँ पे शो करता है कि ये ऑन हो गया, जब ऑफ़ करें तो ऑफ़ का शो करता है। और दूसरा तरीका ये है कि गाड़ी आप चला के चेक कर सकते हैं कि गाड़ी वो क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल हम तार लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गाड़ी को देखेंगे कि इसमें आ रही है कि नहीं। मैंने चाबी किधर रख दी है। अभी हम गाड़ी को सेल्फ मारेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हुई है और हम अब क्रूज़ लगाएंगे, देखेंगे कि इसमें लाइट आती है कि नहीं आती। नहीं, इसमें लाइट नहीं है, नहीं तो क्रूज़ की लाइट बनी आती है, ग्रीन रंग की लाइट होती है, या तो क्रूज़ लिखा हुआ होता है या एक मीटर बना होता है उसके साथ एक एरो सा बना होता है इस तरह। नहीं, इसमें नहीं है, तो ये मुझे चला के देखनी पड़ेगी कि गाड़ी आया क्रूज़ कंट्रोल काम कर भी रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, चेकिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस पर लाजमी अपलोड करूँगा कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा कि नहीं रहा। तो फ़िलहाल के तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।